chance. I think there is a chance here. Hardik Pandya stalled it and he takes the catch. Down the track, it's up in the air and taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. Now this has gone straight up. Another opportunity. Another wicket here in the offing. Yes. Straight, and it's a big appeal again. Finger goes up again. एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ओपनर साइम अयूब 0 पर आउट। 1 डाउन मोहम्मद हारिस 3 रन्स पर ही डाउन। कप्तान सलमान अली आगा का बल्ला भी ना चला, सिर्फ 3 रन्स पर वापस चले गए। फखर जमान ने कुछ हाथ दिखाए, 3 चौके लगाए, 15 गेंदों पर 17 रन्स बनाए। सिर्फ 64 रन्स पर आधी टीम पवेलियन चली गई। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 97 रन्स बना लिए। Tremendous shot. Oh, that's one away for 6. साहबजादा फरहान और फखर जमान के अलावा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सका। भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। कुलदीप यादव के 3 और वरुण चक्रवर्ती के 2 शिकार। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी एक विकेट हासिल की। मैच देखने के लिए स्पेशल एहतमाम। बड़ी स्क्रीन नस्ब मतवालों ने पाक भारत टाकरे का मजा उठाया। सैलाब मुतासरा इलाकों में भी मुतासरीन के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब। बहावलपुर में दरिया सतलुज के किनारे मोजा बाकनपुर के रिलीफ कैंप में मुतासरीन ने मैच देखा। बहावल नगर में भी फ्लड रिलीफ कैंप में पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब। भी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाबज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा सैलाब मुतासरीन के बिल हुकूमत भरेगी। जो लोग बिल अदा कर चुके हैं उन्हें रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाबज़दा इलाकों के कमर्शियल सार्फिन के बिलों की वसूली मौखर करने का भी ऐलान। कहा ज़रई और कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों का हतमी तखमीना लगाने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी हैं। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हैं। सैलाब मुतासरा हर शख्स की दोबारा अपने घर में आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धोंदो वाला बंद टूटने से पैदा होने वाला शिगाफ 400 फुट तक बढ़ गया। मजीद कई मोजाजात ज़ेरे आब आ गए। शुजाबाद की इंतजामिया ने शिगाफ पुर करने के लिए ताहिरपुर जमींदारा बंद तोड़ना शुरू कर दिया। महकमा अनहार का कहना है कि जमींदारा बंद की मिट्टी से धोंदो के शिगाफ को भरा जाएगा। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हर तरफ पानी ही पानी है, कहीं जाने का रास्ता नहीं, खाने पीने की चीजें भी नहीं है। सैलाब इम्तिहान बन गया। इलाके में इससे पहले कभी सैलाबी रेला नहीं आया। हजारों बस्तियां उजाड़ने के बाद पंजाब भर के दरियाओं में पानी की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल से 4700 देहात और 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। अब तक 104 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मंगल से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमीडिएट आप फ्लैश अपील करें यूनाइटेड नेशंस को, बाकी ममालिक को कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब की बात दोहराते हुए कहूँगा वफाक की हुकूमत से कि उस पर अमल दरामद करें। परहैप्स इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, इसलिए कि इस वक्त भी रिलीफ और रेस्क्यू जारी है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और गुड्डू बैराज के दौरे, दरियाए सिंध में पानी के बहाव का जायजा लिया, सैलाबी सूरत-ए-हाल, रिलीफ, मेडिकल और लाइफ स्टॉक कैंपों का मुआयना किया, पंजाब से आने वाले सैलाबी दलों के बारे में ब्रीफिंग ली, कमजोर और हसास मकामात पर निगरानी की हिदायत की, कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर चंद बरस के बाद हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म से कहते हैं कि रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जाए। हर साल दरिया के बहाव में तब्दीली आती है, पानी आता है तो नुकसान होता है। हुकूमत सिंध की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है, अपनी तैयारियों से मुतमईन है। शमूर जिले में तकरीबन 30,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लोगों के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। ताउन पर सिंध के लोगों को सलाम पेश करते हैं। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाएंगे। इस वक्त अहम चीज लोगों की इमदाद है। वज़ीर खजाना की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू, मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमत में कमी आ रही है तो आलमी महंगाई का मसला नहीं। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरदमशुमारी और ज़राअत शुमारी का डेटा इस्तेमाल करने का फैसला। इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार की तबाही का पता लगाने के लिए इकनॉमिक शुमारी से भी मदद ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक ज़राअत शुमारी से हासिल डेटा से फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का तजिया किया जाएगा। दस्तयाब डेटा और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से सैलाबी नुकसानात का सर्वे किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इदारे शुमारियात को हिदायत जारी कर दी। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इज़हार अफसोस, कहा पाकिस्तान में मॉनसून बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा, मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कॉम्प्लेक्स पहुंचे, साइंसदानों और इंजीनियर से मुलाकात की। कॉम्प्लेक्स में जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयारे तैयार किए जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि J-10 और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी शानदार रही। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी सदर के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जलजला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफर किया। कहा आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार है। दौरे के अगले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई पहुंच गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर से इज़हार यकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा इजलास। दोहा में वज़राए खारजा इजलास से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का खिताब, कहा इसराइली हुकूमत जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रही है। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। आलमी बिरादरी दोहरा मयार छोड़े और इसराइल को उसके तमाम जराइम पर जवाबदेह ठहराए। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार समेत सऊदी अरब, तुर्क, यमन और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा शरीक हुए। कल होने वाले सरबराही इजलास में अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के तहत इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कतर में मौजूद वज़ीर खारजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमलों को इन मुल्कों की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में अरब लीग और OIC के किरदार को कलीदी करार दिया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का यादा। इसहाक डार मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल लतीफ़ और मलेशिया के वज़ीर खारजा मोहम्मद हसन से भी मिले। रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास को बरवक्त और इज्तिमाई इक़दाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं, ताहम इसराइल से ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द-ए-अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू, मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे।
दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास और सोगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। गाजी खान की नदी सरोवर से 500 कदीमी सिक्के बरामद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्के सदियों पुराने हैं। लोधी, तगलुक, दुरानी सिख और बरतानवी राज के दौर के सिक्के शामिल हैं। मकामी लोगों ने सिक्के महकमे आसार कदीमा के हवाले कर दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। खुराक, खैमे और अद्वियात शामिल। अमरीकी सफारतखाने का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है कि अमरीका सैलाब में जानी नुकसान और घरों की तबाही पर गमज़दा है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बैरूनी मुआवनत की मंजूरी दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में कौमी इमदादी कार्रवाइयों के लिए हंगामी ज़रूरियात का सामान फराहम। सैलाब की आजमाइशों में भी मुस्कुराहटें बरकरार। आखिर बच्चे तो बच्चे हैं। मासूम बच्चों ने रिलीफ कैंप में भी जीने का ढंग सीख लिया। कैंपों में खेलते मुस्कुराते बच्चे, जिनके ख्वाब और मुस्तकबिल अब भी दांव पर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन को खाना, राशन, टेंट और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुतासरीन का नुकसान पूरा करने की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ है। मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। कच्चे के इलाकों से 250 अफराद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए गए। रिलीफ कैंपों में मजमूई तौर पर 450 अफराद मुकीम। कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने हब केनाल के मुतासरा हिस्से का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वीडियो जारी कर दी। कहा, सैलाबी रेले से हब केनाल के मुतासर होने वाले 20 मीटर हिस्से की मरम्मत 48 घंटों में मुकम्मल करके पानी की फराहमी बहाल कर दी। मेयर कराची ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे हरीफ हमेशा हक़ाइक़ को समझे बगैर इल्जामात लगा देते हैं। हम काम जारी रखेंगे और हरीफों की दोखली पॉलिसी बेनकाब करेंगे। मेयर कराची का ओल्ड सिटी एरिया का भी दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कराची में 3 रोज कबल क़यूमाबाद से बच्चों के साथ ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स के खिलाफ मजीद 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिफेंस पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। मुलजिम को क़यूमाबाद से 10 सितंबर को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। मुलजिम के मोबाइल फोन और USB से बच्चों से ज्यादती की 100 से ज्यादा वीडियोज मिली थी। मुलजिम 5 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील है। कराची के इलाके को रंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज दुल्हा लापता। 3 दिन पहले पेश आए वाक़े में अब तक दूल्हे का पता न चल सका। अहले खाना के मुताबिक जहाजेब शादी के रोज शाम 6 बजे सैलून गया था, फिर उसका पता नहीं चला। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। वालिद के मुताबिक जहाजेब सैलून पहुंचा ही नहीं था। मोबाइल फोन भी घर छोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरों से मदद ली जा रही है। जहाजेब के मोबाइल का डेटा भी चेक किया जा रहा है। जहाजेब के वालिद को उसके अगवा का शुबा है। रावलपिंडी की कायदे आज़म कॉलोनी में मुबैना तौर पर खातून को जलाकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बेटे का इल्जाम है कि उसकी चची ने वालिदा को कमरे में बंद करके आग लगाकर कत्ल किया। शवाहिद छुपाने के लिए कंप्रेसर फटने का ड्रामा रचाया। मकतूला के बेटे के मुताबिक उसकी चची अक्सर वालिदा से झगड़ा करती थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मकतूला का देवर ज़ेर हिरासत। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की चीन के शहर शुजू में मेयर से मुलाकात। हैदराबाद और शुजू को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए डैमों की तामीर नागुज़ीर है। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं।
जद्दोजहद हुआ तमाम, सूफी था जिसका नाम। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को नई जहत से रोशनास कराने वाले सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफी इंतकाल कर गए। 80 साल सैयद मोहम्मद सूफी रोजनामा जंग समेत कई अखबारात और रसाइल से मुंसलिक रहे। मार्शल लॉ के दौर में आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद के दौरान क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की। सैयद मोहम्मद सूफी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची में अदा की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफी के इंतकाल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया है। सहाफ़त के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों का भी सैयद मोहम्मद सूफी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। हमारे इस मुकाम से, जिसको खार चौकी कहते हैं, यहाँ से क्रॉस होती हुई देखी गई है। तो हमने ट्रेल कैमरास को मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर इंस्टॉल करना शुरू किया और 10 मई 2025 की एक शब हमारे इस ट्रेल कैमरा के सामने वो तारीखी मंजर रिकॉर्ड होता है, यानी कि उसमें एक कैरेकल कैट बहुत शान और शौकत के साथ उस कैमरे की आंख के सामने आती है और बहुत इत्मीनान से उसके आगे टहलती हुई जाती है, फिर चली जाती है। कीर्तन में नायाब जंगली बिल्ली कैरकल की मौजूदगी पर वाइल्ड लाइफ माहिरीन को खुशगवार हैरत। ट्रेल कैमरों में कैरकल की वाज़ेह वीडियोस रिकॉर्ड की गई। कराची से 80 किलोमीटर दूर वाक़ केसर नेशनल पार्क आइबेक्स, चिंकारा नायाब परिंदों और कदीम पहाड़ी सिलसिलों के लिए शोहरत रखता है। केसर को गैर कानूनी शिकारियों और माहौलियाती लुटेरों से खतरा। वाइल्ड लाइफ माहिरीन खबरदार करते हैं कि लापरवाही इस कुदरती विरसे में बसने वाली नायाब जिंदगियां सिर्फ किताबों या वीडियोस तक महदूद करती है। वहशियाना हमलों में गजा के 2 लाख से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी किया। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ हर्जी हलीफी ने एतराफ़ कर लिया। एक बयान में कहा, गजा की 22 लाख आबादी में से 10% से ज़ायद अफराद हलाक या जख्मी हो चुके हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। गजा शहरी दिफा के मुताबिक इसराइली बमबारी से गुज़श्ता रोज़ 6000 से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हुए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा मणिपुर के मौके पर इलाके में हड़ताल और एहतजाज। मणिपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने गो बैक मोदी के नारे लगा दिए। भारतीय पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, रबर की गोलियां भी चलाई। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मोदी के दौरा मणिपुर की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगाई गई। इलाके में कर्फ्यू नाफिज और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं तो डरते क्यों हो BCCI से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। पाक भारत मैच से पहले भारतीय मीडिया और एंकर्स की मैच में रुकावट डालने की कोशिशें। भारतीय मीडिया अपने ही साबिक कप्तानों पर बरस पड़ा। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स पर शदीद तनकीद निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए उकसाने की कोशिश। अपने मकसद में नाकामी के बाद एंकर ने यह सबक दे डाला कि कौम के जज्बात से बढ़कर कोई खेल नहीं होता। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेंस 100 मीटर रेस का टाइटल जमैका के ओब्लेक सेवले ने जीत लिया। फातेह खिलाड़ी ने मुकर्ररा फासला 9.77 सेकंड में तय किया। विमेन इवेंट का गोल्ड मेडल अमेरिका की मेल्सिया के नाम रहा। उन्होंने 10.61 सेकंड में फिनिश लाइन अबूर की।
गेंदबाज बैटर क्रिस गेल एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि ढोल की थाप पर भंगड़ा है। पुर्तगाल में क्रिस गेल ने ढोल की थाप पर डांस किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।